नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है घोटाले का भवन, ईडी का एक्शन। बता दें कि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं देश में पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने किसी सियासी दल के ऑफिस को अटैच किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में यह कार्रवाई हुई। ईडी ने शराब घोटाला केस में सुकमा के कांग्रेस भवन को ही अटैच कर लिया। आरोप है कि इस ऑफिस की दीवार भ्रष्टाचार के पैसों की बुनियाद पर खड़ी हुई है। यह कार्रवाई पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से लंबी पूछताछ के बाद हुई, जो इस केस में लंबे वक्त से जेल में है। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले इन सुलगते सवालों पर नजर डाल लेते हैं। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल में पहला सवाल, क्या कांग्रेस का सियासी ठिकाना घोटाले की नींव पर खड़ा है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या लखमा सिर्फ मोहरा है या पूरी कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है? और तीसरा सवाल, कांग्रेस हर जांच को साजिश क्यों बताती है और इससे पहले भी कईयों बार कांग्रेस की ओर से इन जांचों को, जांच एजेंसियों को साजिश के चलते काम करना बताया क्या? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। हमारे मेहमानों से मिल लीजिए। सबसे पहले आपको कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। नितिन जी, स्वागत करती हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ आज इस चर्चा में रहेंगे और कुछ ही देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता के चौहान जी भी हमारे साथ इस चर्चा से जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन का, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, एक बड़ी कार्रवाई, देश में पहली बार किसी पार्टी कार्यालय को अटैच किया जाता है और वो भी उस केस में जिसकी गूंज लगातार न सिर्फ छत्तीसगढ़, देश भर में गूंज रही है। लगातार इस मामले में जिस तरह से जांच हो रही है, ईडी की टीम जुटी हुई है, कवासी लखमा का जेल जाना और अब ये बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि शराब घोटाले के मामले को लेकर लगातार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़े नेक्सस के तौर पर शराब घोटाले के जो घटना है उसको अंजाम दिया गया था। और जिस तरह से ईडी लगातार जांच कर रही थी, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, कई आईएएस जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, कवासी लखमा के करीबी लोगों से लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है, जिसमें सुकमा कांग्रेस भवन को अटैच किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, ये हरीश कवासी के नाम पर ये घर बनाया गया था और ये कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी का घर जो है वो बताया गया। और इसमें जिस तरह से ये निर्माण किया गया था इस घर का, उसमें भी शराब घोटाले के पैसे जो है लगे होने की बात ईडी की ओर से कही गई थी। और अब जो अटैच किया गया है उसमें भी इस घर का जिक्र किया गया है। जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही थी, कई कवासी लखमा के करीबी लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि शराब घोटाला मामले में अब ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आएगा। और इसी के तहत जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी भी की गई। जिस तरह से सुकमा में कांग्रेस भवन को अटैच किया गया, वैसे ही रायपुर के इस भवन को अटैच ईडी की ओर से किया गया है। और जिस तरह से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि करोड़ों रुपए इस घर को बनाने में जो है लगाए गए थे और उन तमाम जो रुपए जिसके सोर्स जो है वो ईडी की ओर से बताए गए हैं कि शराब घोटाले से इस पूरे जो भवन है उसका निर्माण किया गया था। एक रजिस्टर का जिक्र जो है वो ईडी करती हुई नजर आ रही है। उस रजिस्टर में लेन देन की बात कही गई है और जिस लेन देन की बात कही गई है उसी लेन देन के पैसे से जो है सुकमा का कांग्रेस भवन बनाया गया। इस जो बिल्डिंग, इतनी बड़ी जो इमारत जो देखी जा रही है, ये हरीश कवासी का घर है और इसी घर को भी ईडी ने अटैच किया है। और इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जिस दिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है उस दिन जो है इस घर का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद इस घर का उद्घाटन नहीं हो पाया। हरीश कवासी के नाम पर ये घर है, लेकिन अब इसे ईडी ने अटैच किया है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय जो सुकमा में बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि शराब घोटाले के पैसे लगाए गए थे, उसको भी ईडी ने जो है वो अटैच कर लिया है। जी
बिल्कुल शिखर, और अब आप देखिए जिस तरह से विजय भाटिया की गिरफ्तारी होती है, ईडी पूछताछ करती है। यह भी माना जा रहा है कि ईडी को पूछताछ के दौरान और भी क्लू मिले हैं, क्योंकि एसीबी की टीम, ईओडब्ल्यू की टीम लगातार इस मामले में ईडी के साथ जांच कर रही है। अलग अलग जांच एजेंसियां जिस तरह से इस इतने बड़े घोटाले की जांच में जुटी हुई थी, एक चौंकाने वाला ये पूरा मामला कि एक कार्यालय को अटैच किया गया और उसमें भी यही आरोप है कि कार्यालय का निर्माण भी शराब घोटाले के पैसों से हुआ है। लेकिन अब देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या क्या रिएक्शंस आते हैं। फिलहाल हम चर्चा की ओर रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया शिखर आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। के शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये देश में पहली बार कार्रवाई हुई होगी कि किसी पार्टी के कार्यालय को अटैच किया गया हो। क्या जरूरत पड़ी, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए, ये बहुत सारी बातें पहले से ही लोगों के दिमाग में है कि इस प्रकार से कार्रवाई को लेकर भाजपा जो विपक्ष में थी तब से इसको मुद्दे को उठा रही, क्योंकि भाजपा सत्ता में रह चुकी थी 15 साल, इससे इस प्रकार की गड़बड़ियां तुरंत सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तत्काल ये सब बातें कहले रहे थे कि 2 प्रकार के शराब बिक रही है, जिसपे होलोग्राम को लेकर बात आ रही थी, और जिस तरह से नीति परिवर्तन की बात आई कि FL10 लाइसेंस को लेकर के निजी कंपनियों को दिया गया, जो शराब निजी कंपनियों से सरकार खरीदने लगी, जिसको अभी भाजपा सरकार ने चेंज किया है, सरकार खुद खरीद रही है। तो ये जो नीति परिवर्तन के साथ बीच में जो बिचौलिए आए, फिर अरुणपति त्रिपाठी MD का नाम आता है, जो कि इसमें पूरा लेन देन का हिसाब किताब रखने से लेकर एक ब्रिज के रूप में काम कर रहे थे, ये बात कही जा रही है। तो ये अभी शराब के 50 लाख रुपया, उसमें कितने कितने एक एक पेटी के पीछे की बात आ रही, 450 रुपए लेने के लिए। तो शराब निर्माता कंपनियों की भी इसमें भूमिका, डिस्टिलरियों की भूमिका इसमें आ रही है। अब आगे इसमें मुझे लगता है कि इसमें और गिरफ्तारी की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से नाम का उल्लेख किया जा रहा है, कंपनियों का उल्लेख किया जा रहा है, होलोग्राम के मामले में पहले कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से देखें कि जो जन सेवा के नाम से जो सत्ता में आते हैं, वो जनता में अब क्या छवि बनेगी। इस तरह से भ्रष्टाचार के पैसे से मंत्री का बयान बनना, जो कि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, जनता लगातार वो कोंटा क्षेत्र से जीतते आ रहे 8 बार के विधायक, और ऐसी स्थिति में जब जनता में एक राजनीतिज्ञों के प्रति एक छवि पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सेवा का माध्यम माना जाता है राजनीति को। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, चाहे चुनाव खर्च के नाम पर है या जिस ढंग से इस पूरे मामले में जब पुष्टि हो जाती है, तब आदमी इस पर हम लोग बोल पाते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है। नहीं तो सब जानते हैं कि और शर्मा जी, आप अगर इस बात पर गौर करें तो आप देखिए लगातार जब जब इस घोटाले के मामले में जांचें हुई, जब भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद एक नया क्लू, एक नया डेवलपमेंट मिला। मानो एक पूरा सोचा समझा रैकेट चल रहा हो, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री से लेकर उनका बेटा, फिर उनके करीबी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी कई करीबियों के नाम इस बीच डेवलपमेंट्स में सामने आते हैं। फिर चाहे विजय भाटिया की हम बात कर लें, भाटिया से पूछताछ होती है। यानी लगातार किरदार बढ़ते जा रहे थे इस पूरे मामले में। लेकिन शायद ये किसी ने नहीं सोचा था कि किसी पार्टी का कार्यालय तक इसमें अटैच होगा, और उसमें भी यही आरोप कि शराब घोटाले के पैसों से ही इस भवन का निर्माण हुआ था, इसलिए ईडी ने इसे अपने कब्जे में लिया है। भंसाली जी, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन? दुर्भाग्यजनक है। देश में यदि पहली ऐसी घटना, आप भी कह रही हैं कि देश में पहली बार ऐसी घटना घटी है, काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। इनके पास इन 18 महीनों में 17 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बने, कोई काम नहीं किया। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि आप 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, और तकरीबन मुझे जानकारी है 2 या 2.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ईडी आज तक फाइनल चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है, और सिर्फ चार्जशीट जो होती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है, वो खेल रही है। और आज तक ईडी ने कितना रुपया, 2000 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, कितना रुपया जब्त किया? अच्छा ठीक है, चलो रुपया जब्त नहीं किया, तो कितने करोड़ की संपत्ति जब्त की? तो मेरी जानकारी में लगभग कुछ 150 करोड़ का आंकड़ा कुछ आया है, सभी लोगों का मिला के, जिसमें उनके पैतृक संपत्तियां भी जो उन्होंने उनके माता पिता की थी, दादाजी की खरीदी हुई थी 2500-50 साल की पहले, उसको भी अटैच कर दी है। भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ईडी को रायपुर का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर नजर नहीं आता है क्या, जो 1 रुपए में जमीन आवंटित हुई थी इनके एकात्म परिसर की, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया महीने का इनको किराया आ रहा है। एकात्म परिसर के अलावा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार कार्यालय है रायपुर में, तो वो पैसा कहां से आया? 150 करोड़ की लागत से बना है शुभांगी। तो क्या दूध बेचकर और सब्जी बेचकर वो पैसा कमाया?
और वहां पर वो कार्यालय बनाया, वो पैसा कहां से आया? तो ईडी सिर्फ यही क्यों देख रही है? और मैं तो ये कहूं कि जिस एजेंसी का सक्सेस रेट ही 0.5% है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, क्लीन चिट मिल गई। 17-18 साल बाद कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया कि इसमें कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और ये ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस प्रकार ये केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, और अब तो हद हो गई कि पार्टी के कार्यालय तक अटैच करने शुरू कर दिए। सुनिए, तो आप इतना ज्यादा एग्रेसिव मत हुए। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आप अब ईडी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल सिर्फ इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि लगातार ईडी ने इस पूरे मामले में पहले पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किया सबूतों के आधार पर, क्योंकि डिजिटल साक्ष्य भी पेश किए गए। आपकी ओर से इसके पहले जब जमानत याचिका लगाई गई तो उस पर भी कोर्ट ने जवाब दिया। क्या आपको लगता है ईडी की क्रेडिबिलिटी पर भी अब आपको शक है? ईडी की विश्वसनीयता पे मुझे शक नहीं है, पूरे देश को शक है। क्यों? 98% मामले जो है वो विपक्षी दलों पर और विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए जाते हैं। और क्यों? प्रफुल्ल भाई पटेल, छगन भुजबल, हेमंत बिस्व शर्मा, एकनाथ शिंदे जैसे लोग जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपयों के आरोप हो, ईडी में आरोपी हो, वो भाजपा में आ जाए और क्लीन चिट मिल जाए उन्हें। तो इनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह तो है। यदि इतनी विश्वसनीय एजेंसी होती तो इसका सक्सेस रेट 0.5% नहीं होता। यहाँ तो फिर तो इसके लिए आप क्या इसका ये मामला आप फिर कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते हैं? उसको भी चेक कर। भंसाली जी, सिर्फ ईडी नहीं कर रही इस मामले की जांच, एसीबी भी कर रही है, ईओडब्ल्यू भी कर रही है, सारी जांच एजेंसियां, क्योंकि घोटाला ही इतना बड़ा है। और आप देखिए, इससे पहले भी कवासी लखमा पहली बार में ही जेल के अंदर तो नहीं गए, लगातार पूछताछ हुई। ट्रंप की एजेंसी भी हो तो उससे भी जांच करवाने, फर्क नहीं पड़ना है। अंत में ये केस सारे देखिएगा आप शुभांगी जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, अंत में ये सारे मामले जो हैं ये ऐसे ही साबित होंगे जैसा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और कॉमनवेल्थ घोटाला हाल ही। चलिए ठीक है शर्मा जी, बंसाली जी तो कह रहे हैं सभी जांच एजेंसियां एक ही तरह से काम कर रही हैं और सब आने वाले दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा। इनकी विश्वसनीयता पर भी उन्हें सवाल है। देखिए सुभाष जी, महत्वपूर्ण बात है, आज जो जानकारियां, फैक्ट और सरकमस्टेंस एविडेंस जो सामने लाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के एविडेंस सामने आए हैं, तथ्य किस प्रकार से आ रहे हैं। अब बचता है न्यायालय का मामला। तो न्यायालय इसको किस रूप में स्वीकार करती है। जो बात कही जा रही है कि 2161 करोड़ रुपए का यदि घोटाला हुआ है तो निश्चित रूप से ये राशि कहाँ है, ये राजस्व का जो नुकसान हुआ है ये कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। इसी के लिए मुझे जैसे बात आ रही, कांग्रेस भवन का निर्माण हो गया, इनके भवन का निर्माण हो गया। गरीब आदिवासी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके आड़ में क्या अधिकारी और अन्य लोग और राजनीतिक भी जुड़े हैं क्या, इस प्रकार से बातें हैं कि आबकारी मंत्री, उद्योग मंत्री रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, कवासी लखमा जी, क्या उसको जानकारी में इस प्रकार से पूरी गड़बड़ियां, तो एक पूरा रैकेट जो बना हुआ है। तो निश्चित रूप से आज की जो जानकारी आ रही है ये फैक्ट के साथ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि न्यायालय पर निर्भर करता है इसमें आगे कार्रवाई किस ढंग से होती है। तमाम प्रकार के अधिकारियों की मिलीभगत की बात, एक पूरी स्टोरी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, किस ढंग से कार्रवाई आगे आगे होती रही, किस प्रकार से सबूत इनके हाथ लगते रहे। तो मुझे लगता है कि अब न्यायालय का मामला अलग है कि ईडी कितने वहां पे ठहर पाता है, नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल ये है कि जनता के विश्वास में जिस ढंग से राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, वो यदि इस तरह से करते हैं, वो सबूत में साबित होंगे नहीं, दोषी होंगे, ये बात का विषय है। लेकिन फिलहाल तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से अभी नितिन भाई ने कहा कि भाजपा में इस तरह से भवन बना, ये बना, आपके कार्यकाल था, आपने कार्रवाई क्यों नहीं? भाजपा की सरकार बनी है, गुड गवर्नेंस को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार बनी है। यदि तमाम सबूतों के साथ यदि ये कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है इसमें राजनीतिक दल कोई भी हो, या आज आप सत्ता में है, सत्ता तो बदलते रहती, कल आपकी सरकार बनेगी, आप पूरे मामले के भाजपा को कटघरे में खड़े कीजिए, जेल भेजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए जिस तरह से लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है, तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट ने, आप देखिए, कहीं ना कहीं जमानत याचिका को खारिज किया था। जिस तरह से लगातार रिमांड बढ़ रही है, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसे डेवलपमेंट्स है जो लगातार, जितने भी गिरफ्तार हुए इस मामले में, फिर चाहे शराब कारोबारी हो जिनसे पूछताछ हो रही है, उसमें कुछ तो तथ्य मिल रहे हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा होगा। के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूं चौहान साहब आपका। जरा बताइए, ऐसे कैसे कार्यालय अटैच कर दिया आपने? और निश्चित तौर पर सवाल इसलिए भी मैं इस तरह से पूछ रही हूं, कारण यह है कि भंसाली साहब कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी ही जीरो है जांच एजेंसियों की, और आप अपने भवनों की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है शुभांगी जी
ये कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है और विधायिका का काम नहीं है। हमने अटैच नहीं किया है इनका कुछ भी। जो भी अटैच हो रहा है वो सबूतों के आधार पे हो रहा है, राजनीति के आधार पे नहीं हो रहा है। और आज तक कार्रवाई जितनी भी की गई है ईडी के द्वारा, आपने एक भी कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया है। और एक भी चैलेंज अगर आपने किया हो तो आप कोर्ट जाइए, और कोर्ट ने कभी भी किसी भी कार्रवाई को, ईडी की कार्रवाई को जो भी छत्तीसगढ़ में हुई है उसको चैलेंज नहीं किया है। अगर आप सही हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, न्यायपालिका क्यों नहीं जाते? ईडी का सिर्फ एक ही है कि मतलब उसको इम्प्लीमेंट करके वो सबूतों के आधार पे कोर्ट में पेश कर देना है। आप कोर्ट से क्यों नहीं दो सिर्फ नेता ही गए हैं, कांग्रेसी नेता ही गए हैं, उस समय के अधिकारी भी गए हैं जो लिप्त थे, और उस समय के व्यापारी भी गए हैं जो आप लोग के नजदीकी थे। अभी राजू जी के जो अभी ऊपर कार्रवाई हो रही है, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति और सभी सबूतों के आधार पर और लिंक्स के आधार पर उनको किया गया है। और कवासी लखमा जैसे अंदर आए, मतलब जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने ये पहले तो आनंद फानंद में ये बयान दे दिया कि मुझे मालूम ही नहीं था कि किस साइन करा के ले जाते थे, मेरे पीए ने साइन करवाया और मैं काम करके दे दिया। और उसके बाद उनको समझ में आता है कि ये बयान एकदम गलत होगा, उनको कोई सिखाया भी होगा, तो उसके आधार पर बोलने लगता है कि मैंने आवाज उठाई थी, मैंने क्वेश्चन किया था सदन में, इस वजह से मेरे को अंदर कर दिया। तो मतलब सदन में क्या सिर्फ कवासी लखमा ने ही क्वेश्चन उठाया और किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया? दूसरी बात ये है कि आज आप बोलते हैं भवनों की बात, बोलते हैं भवनों की बात, आप कुछ भी बोलें, सबसे मेन बात यह है कि कटघरे में खड़ा किया जाता है एक चोर को, और चोर बोलता है कि जज साहब सिर्फ नहीं दूसरे लोगों ने चोरी की थी, आप उनके ऊपर मेरे को अंदेशा है कि दूसरों ने भी चोरी की थी, ना उसकी कोई एफआईआर है ना कुछ है। उसके बाद उसके आधार पर जज उनको छोड़ देता है, तो क्या उनको जज छोड़ देगा? तो ये तथ्यहीन बातें न करें कांग्रेसी प्रवक्ता। सही बात तो ये है कि ऊपर से फिर से अखंड ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, सबकी संलिप्तता सबकी नजर आ रही है। जो नजदीकी थे, इन लोग के नजदीकी थे अधिकारी हो या जो भी मंत्री हो या जो भी आदमी हो, वो सब अंदर हैं और अभी भी कार्रवाई चल रही है और सबूतों के आधार पे ही सभी चीजें होंगी। अगर आपको इतना ही है तो जाके आप कोर्ट में चैलेंज करिए कार्रवाई को। सबसे पहले तो कार्रवाई को ही चैलेंज करिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले आप कार्रवाई। चलिए ठीक है भंसाली साहब, जाएंगे कोर्ट फिर आप इस जांच को चैलेंज करने के लिए? कोर्ट चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टाइम भी दिया है ईडी को कि आप तय सीमा के अंदर ये जो भी फाइनल चार्जशीट पेश करनी है या जो भी आपको कार्रवाई करनी है उसको कंप्लीट करके बताइए। आप बिना वजह के किसी को बिना आरोप सिद्ध हुए एक लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। ऐसा ईडी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया है। पर शुभांगी, आपने इनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि ये एकात्म परिसर जो 150 करोड़ में इन्होंने, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो 150 करोड़ में खड़ा किया रायपुर में, ये पैसा कहां से लाया इन्होंने? 500 करोड़ रुपया। बंसाली जी, आप ध्यान से सुनते, मैंने सबसे पहले ये कहा कि आपने यही सवाल उठाया है कि अपने भवनों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जी भंसाली साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये कहा कि जब चौहान साहब से मैंने सवाल किया था तो मैंने उनसे ये भी आपके सवाल को ही दोहराया था कि अपने भवनों पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा? मैं जवाब दे देता हूँ शुभांगी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जी जी जी। नहीं, क्या जवाब दोगे? सबसे पहली बात पैसा कहाँ से आया ये तो बताओ। अरे हेलो, गौ मांस बेचने वाली चौहान कंपनी से साहब, चंदा लेते हो आप लोग। बंसाली जी जवाब ले लेती हूँ, मैं शायद भूल गई हूँ, लेकिन चौहान साहब ने अब सवाल सुन लिया है तो उनसे जवाब ले लीजिए पहले आप। जी चौहान साहब। शुभांगी जी, सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि 150 करोड़ का आंकड़ा इनके पास कहाँ से आया, कौन सी रसीद के तहत आया, कौन से मतलब म्युनिसिपल टैक्स में? अगर अच्छा आप भी बता दो कितना आंकड़ा है, मैं आपका आंकड़ा मान लूंगा। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। नहीं, मैं आंकड़ा मान लूंगा यार। चौहान जी बताओ कितना पैसे का बना? पहले तो आप सुनना चालू करें। अगर आपने सवाल किया है तो आप सवाल का जवाब सुने। सबसे पहले 150
150 करोड़ रुपए का फिगर कहाँ से आया है? वो कौन सी संपत्ति है कि जो 150 करोड़ रुपए की है? अच्छा, चलो, मेरा फिगर गलत है, आप अपना फिगर बताओ। कुशवाहा ठाकरे में लगा हुआ है 150 करोड़ का, चलो मेरा फिगर गलत है, आप अपना फिगर बताओ। इनकम टैक्स को और दूसरी अधिकृत जो 1.5 करोड़ रुपए ऑफिस है, एकात्म परिसर उनके का पास- भाड़ा आ उनके रहा है पास भाई। है। 1 तो रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन राजनीतिक आप कार्यालय मेरे को बनाने ये के लिए बताइए दी कि थी। कुशवाहा ठाकरे 1 रुपये बने स्क्वायर हुए फीट के हिसाब से 6 साल हो व्यवसायिक गए हैं। उपयोग के लिए नहीं दी थी। तो ये आप पैसा खुद जो क्यों आ रहा है, नहीं जो गए कमाई हो रही है, कोर्ट में? ये इस पे आपने ईडी की याचिका नजर क्यों नहीं नहीं लगाई जाती है? कि 150 करोड़ रुपए कहाँ से आया? 150 करोड़ की कोई बात ही नहीं है। सबसे मेन बात ये है कि आपके ऊपर जब आरोप लगता है तो ये मनगढ़ंत कहानियां आप लाना चालू कर देते हैं, तो ये गलत बात है। सबसे मेन बात ये है 150 करोड़ रुपए आपके पास फिगर आया कहाँ से लाए आप? किस तथ्य से लाए? मैं तो कौन से बोलता हूँ कागज आप से लोगों लाए? का, आप ये लोग बताइए। बता दो कि क्या फिगर है। 150 मैं बोलता हूँ, 100 नहीं, बोल मैं दो, 50 बोल दो, 75 बोल दो, मैं तो ये इनकम टैक्स प्रश्न में चला गया करूंगा, है। पैसा कहाँ से आया? जहाँ जाना था वहाँ चले गया है। अभी आप ही को नहीं मालूम है कि क्या तो फिगर है आप और भी क्या चले नहीं जाओ है। इनकम टैक्स में। मेन बात वो तो यही हमारे है। कार्यकर्ताओं के एक चंदे से रुपए बना का हुआ हिसाब भवन किताब है, वहाँ पर है। जिसको आपकी आप ईडी मेरे को ये अटैच कर बताइए रही है। कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए कोर्ट में आप? जब आपको मालूम था कि 100 करोड़ 200 करोड़, अभी तो 150 करोड़ बोल रहे हो, हम 1000 लोग करोड़ आप भी बोल लोगों के सकते हो जैसे आप। गिरी हुई राजनीति नहीं करते। हम गिरी हुई लोग आप राजनीति लोगों तो के आप जैसे कर गिरी रहे हुई हो। राजनीति नहीं करते हैं। और ठीक है, गिरी हुई राजनीति तो आप कर रहे हैं। चर्चा बहस का रूप ले रही है, इसलिए मैं आप दोनों मेहमानों से आग्रह करूंगी कि आप शांत हो जाएं। मैं शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। शर्मा जी, फिलहाल तो अभी इस मामले में कार्रवाई चल रही है, कार्यालय अटैच हुआ है, लेकिन अगर ये एंगल सिद्ध होता है तो ये एक और टर्निंग पॉइंट होगा इस पूरे केस में। कारण ये है कि कार्यालय को अटैच करने की कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि वो हरीश लखमा के नाम पर प्रॉपर्टी है। कांग्रेस का कार्यालय जो सुकमा में है वो हरीश लखमा के नाम पर है, ऐसी खबरें मिल रही है। अगर ये सिद्ध होता है तो आगे क्या होगा? देखिए, जांच अलग विषय है। अभी जैसे अब बात हो रही है कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की बात हो, एकात्म परिसर की हो, चाहे राजीव भवन की बात हो, इनको जमीन जो सरकार जो सत्ता में रहते हुए 1 रुपये में जो जमीन देते हैं, क्या ये सही है राजनीतिक दल के कार्यालय के लिए? ये इस विषय जांच का विषय हो सकता है कि इस विचार का अन्य राजनीतिक दलों को क्यों नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो मामले भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं, इसमें प्रमुख बात आप देखेंगे, भूपेश बघेल बार बार इसमें डिस्टिलरी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं क्योंकि शराब वहां से निकला है। क्या उनके पर कार्रवाई होती है? क्या आगे ये देखने वाली बात रहेगी। जो भवन की बात है वो जांच का अभी अटैच किए हैं, इसको कोर्ट में पेश करेंगे। फिलहाल इसमें तमाम प्रकार के एविडेंस की बात कही जा रही है कि भवन निर्माण के लिए पैसे का लेन देन या व्हाट्सएप के चैट और तमाम प्रकार की बातें आ रही है। जी। अब कोर्ट में सिद्ध होने वाली बात है। यदि कोर्ट में सिद्ध होता है तो कांग्रेस तो मुसीबत में आ जाएगी, यदि नहीं होता है तो भाजपा के राजनीतिक क्या असर पड़ेगा, हम इस पर बात कर रहे हैं। सबूत तो न्यायालय की बात है। और विपक्ष के जो भाजपा की यदि बात करेंगे तो कांग्रेस अपनी शिकायत कर सकती है। सेंट्रल एजेंसी यदि किसी के लिए निष्पक्ष है तो आप शिकायत तो कीजिए, प्रेस के सामने लाइए किस प्रकार से है। तो ये तमाम बिल्कुल, प्रकार की आवाज बातें उठाइए हैं। भंसाली जी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जांच से आपत्ति है, आपको लग रहा है गलत हो रहा है आप ही के पार्टी के नेताओं के साथ या इस पूरे मामले में, तो अब आप आवाज उठाइए। लास्ट 20 सेकेंड्स। आवाज उठी हुई है, आवाज उठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा के भीतर ईडी को यह निर्देश भी दिया है कि आप अपनी जांच कंप्लीट करिए और आप बिना वजह के, चलिए, यानी आप इंतजार करेंगे फाइनल चार्जशीट का और उसके बाद ये इस पर आप प्रतिक्रिया दें। जेल में नहीं रख सकते। चलिए ठीक है, चौहान साहब लास्ट रिएक्शन 20 सेकेंड्स। सबसे मेन बात यह है कि कार्यपालिका अपना कार्य कर रही है और सबूत के आधार पर कर रही है। और ये पहले इनका ये डायलॉग रहता था कि ये राजनीतिक दुर्भावना और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सभी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्रवाई सालों से चल रही है और ये कार्रवाई चुनाव के पहले भी चल रही थी और चुनाव के बाद भी चल रही है। कार्यपालिका अपना काम कर रही है, सबूतों के आधार पर कर रही है। और सभी लोगों ने 2000 करोड़ रुपए के मामले के 2000 करोड़ रुपए का वो किया है और कई संपत्तियां, कई अवैध संपत्तियां जब्त भी की गई हैं और आज तक कोई भी मामला कोर्ट में और चौहान साहब, मुझे लगता है कि अब चूंकि जांच अभी भी जारी है, अलग अलग जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो आने वाले वक्त में तथ्यों के आधार पर न्यायालय में जब ये मामले पेश होंगे तो उसके बाद इस पर क्या न्यायालय का डिसीजन होता है, क्या फैसला होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।